आजकल हर कोई जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ही सोचने लगा है। बंदे को क्या करना है, सिर्फ रिटायर ही होना है। वो लिटरली 40 साल 45 साल में रिटायर होना चाहता है। तो क्या ये फीजिबल है कि हर कोई 40 से 45 साल में रिटायर हो ही जाएगा? हर कोई क्योंकि इसी टाइम फ्रेम पे चलता है, उसको लगता है वो SWP जो है वो 40 साल 45 साल के अंदर मुझे रिटायर कर देगी। देखिए, मैं एक्चुअली इट्स नॉट रिटायर। लोग फायर कहते हैं, हम फाइबर कहते हैं। ओके फाइबर का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर रिटायरमेंट ओके टू एंजॉय। ठीक है, ठीक है। रिटायर का तो मतलब होता था कि आदमी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ तो मैं तो उसके बाद ज्यादा काम करने लग गया, क्योंकि मेरे को मेरा पर्पस मिला। मुझे जो काम करने में मजा आता था वो मैं कर पाया। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि आपको अपना फाइबर निकालना है, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहिए, पर ये एक नंबर होना चाहिए जिससे आपको एक कंफर्ट रहे कि यार मैं थोड़े बेट्स ले सकता हूँ लाइफ में। आई वांट टू बिल्ड समथिंग। मेरे को स्टार्टअप बनाना है, मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है, मेरे को क्रिएटर बनना है, कोच बनना है, टीचर बनना है, जैसे मुझे बनना था। कोई ना कोई गोल सबका हो सकता है। किसी को गेम्स खेलनी है, किसी को आर्टिस्ट बनना है। तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस तो चाहिए। पैसे का थॉट आपके दिमाग से निकल जाए उतना तो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, उतना तो फिर कैसे ही काम होगा। तो ये किया जा सकता है। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। एक तो आपका, वो कहते हैं ना, हर आज़ादी खून मांगती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरीके से ये आज़ादी भी खून मांगती है। खून क्या मांगती है कि शुरुआत में आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे, खर्चों को नियमित रखोगे, उतना जल्दी आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करोगे। एंड देन यू कैन लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। So it is possible, very much possible for almost everyone to become financially independent. Because financial independence is not about big money. It's about that much money which can help you sustain. तो अगर आपका सस्टेन, आपका खर्चा है 25-30 हज़ार रुपये, तो आप तो सस्ते में भी सस्टेन हो जाओगे। अब कोई इनकम कर रहा है 2 लाख रुपए महीना और उसका खर्चा 40,000 रुपये हो सकता है, तो 1,60,000 रुपये उसका प्रॉफिट है। अब 1,60,000 रुपये से वो 1,40,000 इन्वेस्ट कर देगा तो हो सकता है 7-8 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कगार पे आ जाए। तो देन ही कैन लिव इज लाइफ द वे ही वांटेड टू लिव इज लाइफ। दैट बिट इज इंपॉर्टेंट। बट आप सोचो कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं कुछ नहीं करूं, तो फिर तो वो जहन्नुम है। आप काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? और वो काम ना करना आपको 10 ही दिन पसंद आएगा, 11वें दिन मजा नहीं आएगा आपको। संजय भाई, एक सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि भाई मेरा जो खर्चा है वो मान लीजिए 50-60-70-80 हज़ार रुपये मतलब महीने का, और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, और क्या कहते हैं अगले 10 से 12 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। तो उसके लिए मतलब कितना इन्वेस्ट उसको करना चाहिए राइट नाउ, और फिर उसका जो कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए? इसके लिए कैलकुलेटर दे दे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कैलकुलेटर का लिंक दे देता हूँ मैं नीचे। उसमें आप ये सारा डेटा डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको फैक्टर क्या करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर करना है कि आपका आज का एक्सपेंस कितना है। उस एक्सपेंस में से आप EMI माइनस कर दो। ठीक है। देखिए, आपके जो लोग क्या है, कभी कभी ना ओवर एस्टिमेट करते हैं। आपका 60,000 का खर्चा है, उसमें आपकी 25,000 की EMI है, बिल्कुल, ये तो जिंदगी भर नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद आपके बच्चों की 10,000 की फीस है, वो जिंदगी भर नहीं चलेगी, वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बेसिक जो खर्चा चलेगा घर जिससे चलता है वो है 25-30 हज़ार रुपये। अब वो 25-30 हज़ार रुपये को आज का खर्चा मानिए, और उस पर दो तरीके की इन्फ्लेशन लगाइए। एक होती है आपकी जनरल इन्फ्लेशन, और एक होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन होता है, आज मैं एक ब्रांड का दूध पी रहा था, वो 50 रुपये लीटर का था, अब वो 53 रुपये लीटर का हो गया, तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन। ठीक है, पर मैं पिछले साल X ब्रांड का दूध पी रहा था, अब मैं Y ब्रांड का दूध पी रहा हूँ, और Y ब्रांड बहुत प्रीमियम ब्रांड है, तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो आप अपनी जनरल इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को फैक्टर करो। जनरली ये टोटल नंबर मिला के 8 से 9% होता है। ठीक है, अब 8 से 9% आपका खर्चा बढ़ना ही है हर साल। अब 10-12 साल बाद आपका नंबर आ जाएगा कि आपका 10-12 साल बाद कितना खर्चा होने वाला है। उस खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए। ओके, साल भर के खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए। उसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाला नंबर कहते हैं। अब उस तक पहुंचने के लिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास 12 साल है, तो हम 12% का आपका इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना है। ठीक है, कितना स्टेप अप करना है? उतना स्टेप अप करना है जितना आपका लाइफस्टाइल प्लस आपका जनरल इन्फ्लेशन है। ओके, तो अगर आपका जनरल इन्फ्लेशन प्लस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8% है, तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को भी 8% बढ़ाइए। उसके बाद इस कैलकुलेटर में नीचे नंबर आ जाएगा। पहला नंबर आएगा कि आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उस इंडिपेंडेंस के लिए आपको 12 साल में रिटायर होना है, तो 12 साल के लिए आज की SIP कितनी होनी चाहिए, ये इसी कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा। ये लिंक में हम लोग नीचे दे देते हैं। बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा, मतलब डिस्कशन में जाके जाएगा। तो संजय भाई, जो इन्फ्लेशन लोग कहते हैं कि यार आज का जो 50,000 है या 1 लाख है वो कल जाके इतना हो जाएगा, वो आपने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया, जो बड़ा 2 चीजों से काउंटर कर दिया। एक तो हमने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया, तो खर्चा ही आपको बिल्कुल नया वाला मिला। दूसरा हमने काउंटर किया SIP को स्टेप अप करके, तो इससे आप बहुत पावरफुल बन जाते हो। फिर इससे आपको राइट नंबर मिल जाता है।
फाइन, तो इससे हो जाएगा। संजय भाई इसमें एक चीज़ और बताएं कि क्या कोई ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड भी है जिस पे आप मतलब अगले 20 साल इन्वेस्ट कर दें और फिर आप ना आंख बंद करके सो जाएंगे यार मुझे देखूंगा भी नहीं इसके बारे में, निफ्टी 500। तो इस पे आप मतलब जा सकते हैं? निफ्टी 500 देश की टॉप 500 कंपनीज हैं, अगर यही नहीं चलेंगी तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। फिर तो करना क्या है फिर podcast भी नहीं करें। फिर तो कुछ भी करने का मतलब नहीं। अगर निफ्टी 500 ही 20 साल में नहीं चला, क्योंकि देखिए निफ्टी 500 में अपने आप वो कंपनियां आएंगी बिल्कुल जो सही नीचे से आ रही हैं। अच्छा, कोई स्मॉल कैप में से मिड कैप बनेगी, कोई स्मॉल कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई मिड कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई लार्ज कैप से गिर के मिड कैप में आ जाएगी, चलता रहेगा। तो इंडेक्स करेगा ना, मैं क्यों यहाँ हेडेक लूं? और मेरा एक्सपेंस रेशियो 20 पैसा होगा तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूं। तो इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर 20 years and doesn't want to even look at it and want to know how to analyze a mutual fund, please go for Nifty 500, stick to it, you'll make reasonable good द money. बेस्ट SIP स्ट्रेटजी संजय भाई ने बताई।